नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, जिंदगी बहुत अनमोल है और जिंदगी और आपके शरीर के अंगों की सुरक्षा आपका दायित्व। जरा सोचें, आप अपने शरीर के कपड़ों की सिलावट के लिए अच्छे टेलर्स की तलाश करते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं की अगर बात करें तो महिला वहीं अपने कपड़े सिलाती हैं जहाँ उनका कपड़ा बेहतर और पूरी तरह फिट हो। तो फिर शरीर के अंगों की सुरक्षा और शरीर के अंगों की देखभाल और उसका इलाज कैसे आप अरे गहरे जगह करा सकते हैं। लेकिन दरभंगा विकसित हो रहा है और जरा सोचिए, एक महिला जो अगर बीमार होती है तो उसके पति या उसके परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। कहाँ जाए? DMCH या फिर अगर निजी क्लिनिक में तो वैसी जगह जहाँ आपका पूरा विश्वास हो। इसी तरह दरभंगा में डॉक्टर शुक्ला ने इस परिकल्पना को पूरी तरह जनता के हित में और उन तमाम जो महिलाएं हैं उनकी एक या कहें तो प्रारंभिक गर्भ से लेकर के उनके जीवन के अंतिम काल तक होने वाली सारी बीमारियों की सुपर स्पेशलिस्ट फैसिलिटी की व्यवस्था दरभंगा के दिग्घी पर की है। डॉक्टर शुक्ला हमारे साथ हैं जो लगातार आपने ये कंसेप्ट कहाँ से डेवलप किया और आपने किस तरह किया? सबसे पहले बात मनोज जी, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद भी दूंगा कि आप मिथिला मंच के सहारे हमारे मिथिलांचल के लोगों के पास हमारे मैसेज को पहुंचा रहे हैं और हमारे मिथिलावासियों को हमारे तरफ से नमन भी है। रही बात हॉस्पिटल की, तो सबसे पहले तो मेरी वाइफ जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी, इनकी बड़ी दिली इच्छा थी कि एक अच्छे मैटरनिटी हॉस्पिटल की हम लोग का एक स्थापना करें जहाँ पे एक बार अगर मदर आती है वहाँ पे तो वहाँ आने के बाद उनकी सारी की सारी बीमारियाँ, चाहे वो किसी भी चीज़ों से रिलेटेड क्यों ना हो, उन सारी चीज़ों को हम लोग निश्चित ही रूप से चाहे जिसकी मदद लेनी पड़े एक छत के नीचे उसका निवारण हम लोग कर सकें। जनरली यहाँ यही प्रॉब्लम होता है कि आप मेरे पास आए और अब कुछ पार्ट्स को मैंने देखा, फिर लगा कि नहीं इस पार्ट्स का निवारण मेरे मुझसे नहीं होगा, तो हम लोग कहीं दूसरी जगह भेज देते कि आपका पैंडिस सर्जन से मिल लीजिए, तो कभी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। तो इन सारी बातों में जो परेशानियां आई, उन सारी परेशानियों को देखते हुए जब मेरी वाइफ गुंजन त्रिवेदी ने मुझे बताया कि मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इन सारी चीज़ों के लिए, तो हम लोग विचार करके इस बात को सोचे कि हमारा जो ये IVF नीति आरोग्य सदन हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल हम लोग पूरी तरह से महिलाओं के इलाज के लिए सक्षम अभी तक नहीं हो पाए थे। तो इस पार्ट्स को पूरा करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि नए हॉस्पिटल का हम लोग स्थापना करें और उसके लिए हम लोगों ने नई हॉस्पिटल जो रोज़ द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर के नाम से हम लोगों ने स्थापना किया, जो आज से 2 साल पहले मैंने उसकी नींव रखी थी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मेरा एक टेंटेटिव डेट है 22 नवंबर 2018, उस दिन मैं इस हॉस्पिटल का शिलान्यास करूँगा और 25 नवंबर 2018 को इस मिथिलावासियों के लिए मैं उस हॉस्पिटल को जितनी भी सुविधाएं देने की बातें हैं उसके लिए समर्पित करूंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF, अगर एक चीज़ परिकल्पना आप करें कि अगर एक महिला बीमार होकर के किसी सेंटर पर जाती है तो वहाँ उसकी सारी सुविधाएं नहीं मिलती, अलग अलग जगह जा करके उसे दिखाना पड़ता है। ऐसे में न सिर्फ परेशानी बल्कि गलत डायग्नोसिस होने की पूरी संभावना होती है। ऐसे में इनका कंसेप्ट, डॉक्टर शुक्ला जी का कंसेप्ट ये है कि वो उस महिला के सभी बीमारियों के इलाज के लिए वहाँ अपनी सुविधा दी। तो जिस तरह उन्होंने सारी सुविधा, किस किस तरह की सुविधा आपने उसमें दी है? इस हॉस्पिटल में सबसे पहले तो मरीजों का जो एक कंसल्टेशन का पार्ट्स है, उस कंसल्टेशन के पार्ट्स के लिए हम लोग वहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स के टीम को लगाए हैं, जिसमें मेरी वाइफ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी, डॉक्टर मंदिरा कुमारी, डॉक्टर सुप्रिया नारायण और हमारे भारत के एक जाने माने गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो कैंसर की बीमारियों के लिए ही खास होते हैं, जिसको हम लोग यूँ बोल सकते हैं कि स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ। वो राजा तिवारी अभी आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव के HOD के पद पे हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा बिहार, UP, इलाहाबाद, दिल्ली के बाद अमेरिका से जाकर उन्होंने लिया और उसके बाद वो कंसल्टेंट के रूप में आर्टेमिस हॉस्पिटल में हैं। तो हम लोग सारी बीमारियों का इलाज तो हमारे दरभंगा में हुआ करता था, लेकिन मेन हमारे यहाँ की प्रॉब्लम आती थी जो इनफर्टिलिटी का काम है या मरीज अगर कॉम्प्लिकेटेड कर गया, खासकर जो कैंसर की बीमारियों के लिए,
तो वैसे मरीजों के लिए हम लोगों को हमेशा बाहर भेजना पड़ता था, जिससे मरीजों को समय का भी और साथ साथ पैसे का भी बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होता था और ड्यू टाइम पे मरीज़ फॉलोअप भी नहीं करा पाते थे। तो इन सारी बातों को देखते हुए मैंने इस पूरी टीम को तैयार किया है। इस टीम में ये 4 डॉक्टर हैं जो नॉर्मल गायनिकोलॉजिकल पार्ट्स में, जैसे कि ब्रेस्ट का पार्ट सर्जरी हो या ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी मैडम देखेंगी। दूसरा जो है जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए पार्ट्स है वो डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी के साथ साथ डॉक्टर मंदिरा कुमारी देखेंगी। इसके अलावा जो IVF का सेंटर का पार्ट्स है उसमें हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर मंदिरा कुमारी, डॉक्टर सुप्रिया नारायण, डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी, ये तीनों आदमी का टीम वहाँ काम करेगा। इसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं जो इंडिया के नहीं बल्कि विश्व का सबसे फेमस सेंटर जो एक शिवानी IVF के नाम से जाना जाता है, मुंबई की कंपनी, उसी के द्वारा इस टीम का ये किया गया है और उसी के द्वारा सारा इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ लगाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि जिन माताओं बहनों को शादीशुदा ज़िंदगी में एक लंबे समय के होने के बावजूद भी अगर मान लीजिए गर्भधारण नहीं हो पाता है, बच्चे की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो हमें लगता है कि उन सारे आदमियों के लिए हमारा ये IVF सेंटर जो रोज द मेडिसिटी के साथ है वो निश्चित ही रूप से एक अच्छे मुकाम पर जाएगा और खुशी का जो एक लहर आता है सबके परिवार में वो निश्चित ही रूप से बढ़ेगा। खासकर बता दें मिथिलांचल के लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए गर्व का विषय है कि हमें लगता है कि एक महिला, अगर हम औसत बताएं हमारा तो जो सर्वे बताता है वो 70% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने जीवन काल में किसी न किसी बीमारी से ग्रसित इस कदर होती हैं कि उनका इलाज काफ़ी गंभीर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप जरूर किसी न किसी से सलाह लेते हैं और सलाह गलत अगर हो जाए तो उस महिला की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और आप लाखों करोड़ों के खर्च में पड़ जाते हैं और जान भी नहीं बचा पाते हैं। ऐसे में अगर एक ही जगह सभी सुरक्षित व्यवस्था हो जिसमें आपको यानी प्रारंभ अगर कहें कि गर्भ से लेकर के महिला के जीवन काल तक अगर सारी सुविधा, जैसे उन्होंने कहा कि स्त्री रोग कैंसर विशेषज्ञ भी हैं, इसके अलावा उस महिला की होने वाली सारी बीमारियों का इलाज अगर यहाँ के विशेषज्ञ के द्वारा किया जाए तो आपका न सिर्फ जीवन सुरक्षित होता है बल्कि आप अपने आप को ये महसूस करते हैं कि आपका जो शरीर जो बीमारी से ग्रसित था वो आसानी से आपके घर में, आपके मोहल्ले में और आपके ज़िले में इस कदर आपकी व्यवस्था है कि ना ज़्यादा खर्च लगा और आपको विश्वास भी सबसे पहले बनता है, क्योंकि इस क्षेत्र में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और डॉक्टर शुक्ला IVF स्मृति एक विश्वास का नाम है जो वर्षों से दरभंगा में इस कदर इस्टेब्लिश है कि हर व्यक्ति की जुबान पर है कि अगर आप बीमार पड़े या किसी भी तरह के गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो डॉक्टर शुक्ला क्लिनिक में जाने के बाद प्रारंभ से यानी कि गेट से लेकर के आपको OT तक में एक नियमबद्ध और क्रमबद्ध आपको सुविधा मिलती है जो एक विश्वास को देता है। किस तरह की आप वहाँ मैंने जो व्यवस्थाएं की है आउटडोर की सुविधा के साथ इंडोर की व्यवस्था है जो 40 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने सुविधा की कि जो कोई भी मरीज़ जो इंडोर या इमरजेंसीज के लिए आता है उसका जगह बिल्कुल हम लोग अलग रखे हैं। इंडोर की सुविधाएँ अलग हैं और आउटडोर की सुविधाएँ अलग हैं। यहाँ तक कि हम दोनों का जो एंट्रेंस गेट भी है वो अलग अलग बना रखे हैं। साथ ही है कि वहाँ जाने के बाद एक ट्रायल सिस्टम हमारे पास है कि मरीज़ की सेवरिटी के आधार पर मरीज़ का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे कि किस मरीज़ को हम लोग को नॉर्मल वार्ड में भेजना है, किस मरीज़ को हम लोग को ICU के अंदर लेना है, किस को SGU डिपेंडेंस यूनिट्स में रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रायल रूम में इसका सिलेक्शंस करेंगे। जो ट्रायल रूम हमारे यहाँ 3 बेड का है और इमरजेंसी 2 बेड का है। फर्दर हम लोग यहाँ पे कम्प्लीटली जितनी मशीन हम लोगों ने ICU, NICU या OT जहाँ भी लगाया है वो मुझे लग रहा है कि अब तक इंडिया का जो भी सबसे अत्याधुनिक मशीन है उन सारे मशीनों का हमने चयन किया है और उन सारे मशीनों को ही हम लोग इसमें ऑपरेट करेंगे। तत्पश्चात इमरजेंसी और ट्रायल रूम से सटा ही हमारा जूनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, साथ ही सीनियर कंसल्टेंट, ये तीनों का चैम्बर हार्डली 2 मीटर की दूरी पे है। जो किसी भी इमरजेंसी कंडीशंस में ये सारे के सारे डॉक्टर एक साथ फ्लोरिश कर सकते हैं, रन अप कर सकते हैं एक मेरे किसी भी सीरियस मरीज़ के पास, जो शायद जनरली बहुत ही मुश्किल होता है कि एक डॉक्टर को एक मरीज़ को देखने के लिए पूरी की पूरी टीम एक साथ 4-5 डॉक्टर एक साथ लग जाए। इस प्रकार की सुविधा मैंने यहाँ उपलब्ध कराई है। साथ ही यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा हम लोगों ने डॉक्टर्स और मरीज़ के लिए अलग और जनरल मरीजों के लिए अलग रखा है, क्योंकि मैंने IVF स्मृति में यह देखा कि जिस लिफ्ट से पेशेंट मेरे जाते हैं उसी लिफ्ट से मेरा नॉर्मल पेशेंट भी जाता है, अटेंडेंट भी जाते हैं, डॉक्टर्स भी जाते हैं। नतीजा होता है कि हर फ्लोर पे यह लिफ्ट रुकता जाता है। तो हम लोगों ने इन सारी बातों के ड्रॉबैक को खत्म करते हुए नए हॉस्पिटल में मरीज़ के स्ट्रेचर को ले जाने की जो सुविधा की है वो बिल्कुल अलग कर दिया है, जिसमें मरीज़ को थोड़ा भी समय
हमको अभी ट्रायल रूम से दूसरी जगह शिफ्ट कराने में नहीं लगेगा। उसके बाद है कि ऊपर जाने के पश्चात हम लोगों ने चयन करने के पश्चात हम लोग आईसीयू वहाँ 9 बेड का बनाए हैं, जिस 9 बेड में हम लोगों ने 3 पार्ट्स उसको बांटा है, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। वो 3 ग्रेड का जो आईसीयू है, सारे बेडों आईसीयू में 3-3 बेड का वो हॉस्पिटल ये पार्ट्स है। ग्रेडेशन का मतलब है कि जो पार्ट जहाँ रेड की पार्ट्स पट्टी वाली आईसीयू होगी वो सबसे सीरियस मरीज जिसकी शायद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उनके लिए वो रूम है। दूसरा रूम है जो ब्लू कलर का है, उसमें हम लोग वैसे मरीज को रखेंगे कि जिस मरीज की प्रोग्नोसिस अच्छी हो सकती है, हम उसको केयर करने के बाद वो मरीज मेरा आसानी से निकल सकता है, उसको रखेंगे। और जो मिनिमम जिसमें बहुत सारा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बट मरीज के केयर करने की अच्छी ज़रूरत है, उसको हम लोग ग्रीन शेड वाले आईसीयू में रखेंगे। तो आईसीयू का ग्रेडेशन भी हम लोगों ने अलग अलग कर दिया है। इससे एक फ़ायदा तो हम लोगों को होता है कि जो किस पार्ट्स पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी पार्ट ये है कि एक ही रूम के अंदर, एक ही हॉल के अंदर बहुत सारे मरीजों को हम लोग साथ रखते हैं। तो जनरली ये देखा गया कि अगर एक मरीज वहाँ सीरियस हुआ तो उसके बगल के बेड का मरीज अगर उस पार्ट को देख लेता है तो उसकी भी बेचैनी बढ़ने लगती है कि अरे मेरे बगल का मरीज का ऐसा ऐसा देहांत हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो इन पार्टों को भी मरीज के टेंशन को दूर करने के लिए, जो एक उनके मन में आभासीय डर पैदा होता है, उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोगों ने ग्रेडेशन में डिफरेंट ग्रेड में बांटा है। 3-3 बेड का आईसीयू जो 9 बेड का बना पड़ा है। और इन आईसीयू को हम लोगों ने सेंट्रल मॉनिटराइजेशन टेबल से जोड़ा है। जो सेंट्रल मॉनिटराइजेशन टेबल के पास हमारे एक्सपर्ट, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स होंगे जो ऑब्जर्व करेंगे एक ही साथ एक टेबल पे बैठ के। वहीं से ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा हम लोग इस पार्ट्स को भी डिटरमिन कर लेंगे कि किस मरीज में हमको वेंटिलेटर लगाने की ज़रूरत है, किस में नहीं है। और आजकल के आईटी के युग में हम लोगों ने उसका कनेक्शंस लिया है कि प्रत्येक मरीज़ के मोबाइल पे भी हम प्रत्येक मरीज़ का फीडबैक एवरी मोमेंट हम लोग हर आवरली, जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि फिक्स करेंगे, उतने देर पे मरीज़ का जो फीडबैक है वो मरीज़ को मोबाइल पे मिलता रहेगा। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी लेकर हम यहाँ पे ट्रायल सिस्टम एंड आईसीयू सिस्टम को रन कराने जा रहे हैं। इसके अलावा आईवीएफ सेंटर है। तो आईवीएफ सेंटर में हम लोगों ने जैसा कि बताया कि हमारे विश्व का बहुत प्रसिद्ध शिवानी आईवीएफ, जिसके द्वारा ये रन कराया जाएगा, उसमें हम लोगों ने इसको मॉडुलर बनाया है। मॉडुलर का मतलब यह होता है कि किसी भी प्रकार का थोड़ा भी इन्फेक्शन होने का चांसेस इसके अंदर नहीं होता है। और मुझे लग रहा है कि पूरे बिहार में शायद ही कोई ऐसा सेंटर होगा जो इतना बेहतरीन और खूबसूरत बना होगा। तो हम लोगों ने उस पार्ट को तैयार कराया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अच्छी सफलता मिलेगी हम लोगों को इन सारी चीज़ों में। इसके अलावा क्योंकि वैसे मरीज जो आईवीएफ के थ्रू पैदा होते हैं, उन सारे मरीजों में कभी कभी ऐसा होता है कि ट्विन और ट्रिपलेट्स यानी कि 2 और 3 बच्चे एक साथ माँ के घर में पलते हैं, जो समय से पहले निकल जाते हैं, प्री मैच्योरिटी में आते हैं। तो वैसे बच्चे को संचित करने के लिए हम लोग अपने यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी लगा के नियोनेटोलॉजी का मात्र 4 बेड, क्योंकि उस हॉस्पिटल में एनआईसीयू यानी कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का सिर्फ 4 बेड हम लोगों ने लगाया है, जिस प्रत्येक 4 बेड के लिए 4 स्टाफ मेरे साथ एक साथ होगा। तो उन 4 चीज़ों को देखने के लिए भी हम लोगों ने वहाँ आईटी का सुविधा लेकर ये किया है कि मरीज़ की पूरी प्रतिबिंब, बच्चे का सारा फीडबैक इंक्लूडिंग की मॉनिटर का भी सिस्टम जो चल रहा है वो सारा कैमरे के थ्रू उनके लाइन से लिंकअप हम लोग करेंगे, जो किसी भी मोमेंट हमारे पूरे विश्व में अपने बच्चे की हालत को देख सकते हैं। तो शायद इस पार्ट के करने से मरीज़ के अटेंडेंट को भी काफ़ी आशा जगेगी और वो हम लोगों की जो परेशानी आती है बार बार मरीज़ के विषय में बताने की प्रक्रिया, उससे हम लोगों को भी निजात मिलेगा और अटेंडेंट भी खुश रहेंगे। साथ ही हम लोग का जो ओटी और लेबर रूम जो बन रहा है वो भी मॉडुलर ओटी और लेबर रूम है, माइनर ओटी भी है, जहाँ पे हर प्रकार का लैमिनर फ्लो। और सबसे बेसिक बात यह है कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स के द्वारा जो मेरी टीम है वो टीम सबसे अच्छी टीम है। मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ जितने भी मरीज, तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैटरनिटी में आधे से ज़्यादा स्थिति यही होती है कि लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल में आते हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे खुशी खुशी मरीज आएँ और खुशी खुशी अपने घर जाएं। इस पार्ट्स में हम लोगों ने पैकेज पुट किया है कि आईसीयू, एनआईसीयू या फिर डिलीवरी का भी जो पार्ट्स है वो जन्म से लेकर मरीज को डिस्पैच होने तक, यहाँ तक कि हमारे मिथिलांचल में छठी की भी परंपरा है। तो छठी के लिए भी हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कैंटीन और एक हॉल बनाया है, जो एक्सटीरियर कैंटीन भी है और इंटीरियर कैंटीन भी है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने 25 आदमी का वो व्यवस्था किया है। इसके अलावा किड जोन व्यवस्था किया है, बच्चे के लिए जो जैसे साबुन, तेल, कपड़ा लत्ता, खिलौना, इन सारी जो भी ज़रूरत पड़ती है उसका भी एक हम लोगों ने शॉप यहाँ तैयार किया है। इसके अलावा
मरीजों की रखने के लिए जो बेस्ट सुविधा है, मरीज के अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से सामान्य रूम से लेकर और डिलक्स रूम तक की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ बहुत सारे मरीज ऐसे भी आते हैं जिनको लगता है कि नहीं, मुझे लॉन्ज जैसा 5 स्टार 7 स्टार टाइप का सुविधा मिले, तो हम लोगों ने लॉन्ज एक्वायर्ड रूम भी जो हम लोगों ने 2 रूम तैयार किया, जिनमें 2 मरीजों के लिए 2 बेड के लिए एक बड़ा सा लॉन्ज, ओपन लॉन्ज मिलेगा, जो बहुत ही खूबसूरत, शायद जब आप देखेंगे तभी इस बात का अनुमान लगेगा कि वो कितना खूबसूरत बना है। तो दिल और दिमाग में जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पूरी तरह मिथिलांचल के खासकर उन लोगों के लिए है जो पीड़ित हैं, जो भटक रहे हैं, जो गुमराह हो जाते हैं, जो दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और न सिर्फ जिंदगी गंवाते हैं बल्कि लाखों रुपए भी गंवाते हैं। ऐसे लोगों के विश्वास का प्रतीक बनाने के लिए इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है वो आधुनिक, पूरी तरह आधुनिकता के आधार पर है, जहां आपका न सिर्फ मरीज सुरक्षित होता है बल्कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो उससे कम पैसे में आपका इलाज भी संभव है। और साथ ही साथ आपके दिमाग में जो सुविधा दौड़ रही है वो सुविधा इन्होंने पहले से ही अपने प्रोजेक्ट में लाया है ताकि आप सभी तरह से यहाँ सुविधा भी पा सके और सुरक्षित भी हो। और इससे सबसे पहले विश्वास। अंतिम में क्या कहना चाहेंगे आप? अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे मिथिला वासियों को या पूरे हमारे देशवासियों को कि मैं बिल्कुल तन मन धन से आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगा। मैं तो सबसे पहले यही आप लोगों के लिए शुभकामना भी दूंगा और अपने मन में यह बैठा के रखा हूँ कि मेरे मिथिला के जितने भी आदमी हैं वो सबसे पहले स्वस्थ रहें और शायद मैं यही ये करूँगा कि आपको शायद मेरी ज़रूरत ना पड़े मेरे यहाँ आने की। बस ये हर जो डॉक्टर होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। वो यही चाहता है कि कोई भी आदमी मरीज बीमार ना हो, और अगर बीमार हो और आ गया तो उसे सुरक्षित बीमारी से बाहर निकालना ये उनकी जिम्मेवारी भी होती है, कर्तव्य भी होता है और वे एक प्रयास भी करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ना डिग्री होती है ना उनकी समझदारी होती है, लेकिन वो बिना मतलब मरीज को इंगेज करके उसके जीवन को खतरे में डाल देते हैं, जिससे अविश्वास बढ़ता है। लेकिन आप भी जान लें, विश्वास बढ़ाने के लिए एक बार जो इनका कंसेप्ट है रोज दी मेडिसिटी और IVF सेंटर, ये इन्होंने ऐसा कंसेप्ट डेवलप किया है वो हमें लगता है कि मिथिलांचल में ही नहीं पूरे बिहार में एक नया आयाम बन के आएगा, जिससे न सिर्फ जनता का विश्वास होगा बल्कि उनके मरीज की जिंदा बचने और उनका सुरक्षित इलाज की 100% गारंटी हुई। तो 22 नवंबर का इंतजार कीजिए, देखिए दरभंगा में किस तरह हर सुविधा से लैस आपके मरीजों की और खासकर महिलाओं के लिए ये विशेष सुविधा युक्त है। धन्यवाद।